भारत अगले साल दुनिया में सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क होने जा रहा है। इस खबर ने जितना चौंकाया है, उतना ही चिंतित भी किया है। विश्व जनसंख्या दिवस पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट ने बताया है कि भारत साल 2023 में ही चीन से ज़्यादा आबादी वाला देश हो जाएगा। पहले यह अनुमान लगाया जा रहा था कि साल 2027 में भारत दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होगा। मतलब अनुमान से 4 वर्ष पहले ही भारत दुनिया में सर्वाधिक आबादी वाले देश के रूप में बताया और पढ़ाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट बताती है नवंबर 2022 के मध्य तक दुनिया की आबादी 8 अरब हो जाने का अनुमान है। पूरी दुनिया की आबादी में अकेले एशिया की 61% हिस्सेदारी है। यह रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि जहां कम आबादी है, वहां ज़्यादा संपन्नता है। पर ज़्यादा आबादी वाले देशों में अगर अभाव है, तो वहां मानव संसाधन विकास पर होने वाले खर्च को एक बार जरूर देखना चाहिए। प्रति व्यक्ति आय को भी देखना चाहिए। राष्ट्र के ताजा अनुमान के बाद भारत के लिए चुनौतियां बहुत बढ़ जाएंगी। हमारी जनसंख्या नियंत्रण संबंधी नीतियां बहुत उदार रही हैं, जिसकी वजह से हम आबादी बढ़ने की रफ्तार को जरूरत के हिसाब से थाम नहीं पाए। चीन ने साल 1979 में ही एक संतान नीति को पूरी कड़ाई से लागू कर दिया था। इसका नतीजा हुआ कि उसे आबादी की रफ्तार रोकने में कामयाबी मिली। ध्यान देने की जरूरत है कि साल 1800 में भारत की जनसंख्या लगभग 16.90 करोड़ थी। चीन आबादी के मामले में कभी भारत से लगभग 2 गुना था। 1950 के बाद दोनों देशों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी। साल 1980 में चीन 1 अरब जनसंख्या तक पहुंच गया। इसको ठीक 1 वर्ष पहले वहां एक संतान नीति की लागू हुई थी। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में करीब 2-3 रोज से खाद्य के विषय में ऊपर चर्चा चल रही है। मैं बहुत ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुन रही थी। हमारे खाद्य मंत्री जी ने किस प्रकार से कृषि उत्पादन की समस्या को हल किया जाए, इसके संबंध में चर्चा के लिए यहाँ प्रस्ताव रखा और सुझाव मांगे कि हम किस ढंग से इस स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। यह एक सराहनीय कदम है। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ इस देश में वर्षा कम हुई है और अन्न संकट देश पर आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा संकट हमारे सामने सीमाओं पर हमले का बना रहा है। मैं कृषि मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे जवान जिस उत्साह से और हिम्मत से आगे बढ़ रहे हैं, अपने जी जान को झोंक रहे हैं, जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रगति पाई है और आगे बढ़े हैं, ठीक उसी तरह से कृषि विभाग को भी मौजूदा स्थिति का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कृषि मंत्री जी और फूड मिनिस्टर को चाहिए कि अपने कृषि के क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी प्रांतों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन सबको एकत्रित करके वह उनसे यह प्रतिज्ञा करवाएं कि जिस तरह से जवान आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह आज की मौजूदा स्थिति का
मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि क्षेत्र में प्रत्येक भाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने जी जान से जुटेंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश करने में पीछे नहीं रहेंगे। यदि वह यह प्रतिज्ञा करे तो हो सकता है कि कृषि क्षेत्र में जो स्थिति पैदा हुई उसका हम मुकाबला कर सकें। उपाध्यक्ष जी, सबसे पहला काम उत्पादन के बढ़ाने का जो है उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कृषि, बिजली और सिंचाई, यह जो 3 विभाग हैं, इनको एक ही मंत्री के पास होना चाहिए या दूसरे मंत्री के पास भी हो तो उन मंत्रियों की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एक दूसरे को सहयोग देकर जल्दी से जल्दी उस योजना को मंजूर करके उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर एक दूसरे विभाग से सहयोग नहीं होता है तो इस क्षेत्र की तरक्की करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि पावर और कृषि का जो काम है यह एक ही मिनिस्टर के पास होना चाहिए ताकि कागजों के आगे जाने में समय कम लगे और देश का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। स्टॉप।